बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स भाई आज रेडी हो जाएं। आपके जो मॉडल पेपर आ गए हैं, मैंने उसका जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आज केमिस्ट्री का पहला पेपर जो है मैंने सॉल्व कर दिया है। देखें, आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी कोई शिकायत है। लेकिन देखें, अब ये पूरी आपके साल की मेहनत का निचोड़ जो है ये अब वीडियोज़ जो बन रही हैं ये हैं। तो इनको जो है मेरी वजह से मत देखिएगा, अपने लिए देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सब आपको मतलब क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको मैं साथ में डिफ़ाइन भी करूँगा, थोड़ा सा बताऊँगा, आपकी आसानी के लिए आपको फ़ायदा होगा। तो इसको जो है पूरी लाजमी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसमें देखें पेपर में क्या है, 40% आपको ये तो मैंने बता दी ये चीज़। अब देखें, आपका जो केमिस्ट्री पेपर होता है 75 का होता है, जिसमें से 15 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। थ्योरेटिकल 60% मार्क्स 60 मार्क्स होते हैं। तो जिसका 40% जो है वो बनता है 24 मार्क्स एमसीक्यूज़ बोर्ड वालों ने किसी भी पेपर के नहीं दिए, और नहीं दिए तो अच्छा किया, क्योंकि वो जो देते हैं वो आते नहीं एमसीक्यूज़, और बच्चे धोखा खा जाते हैं। एमसीक्यूज़ आपने सब करने हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी उसकी भी वीडियोज़ बनाऊँगा, तो इसकी आप फिक्र मत कीजिएगा। 24 मार्क्स हैं आपके, 24 एमसीक्यूज़ आएंगे, 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यूज़ होगा। उसके बाद सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी 40 मार्क्स का है, तो 40% मार्क्स का है, तो 24 मार्क्स हुए, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन करने और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो वो आपके लिए मैंने इसमें सॉल्व कर दिए। इसी तरह जो लॉन्ग है वो 20% है, यानी 12 मार्क्स बनते हैं। 2 क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग के, 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो 6 नंबर हैं। तो ये इस तरह का जो है आपको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, मतलब इसकी अब मैं आपको आगे जो है सॉल्व करके बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन 2 से शुरू हो रहे हैं। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो पोलर एंड नॉन पोलर बोथ कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पोलर कंपाउंड्स आर soluble in water. Polar compounds conduct electricity due to the formation of ions with water. 3 है polar compounds insoluble in non-polar solvent. फिर उसके बाद नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर। सेकंड, नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड, मोल्टन और एक्वियस सॉल्यूशन। थर्ड है, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, बेंजीन एटसेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉफी? राइट नेम्स ऑफ एनी 4 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉफी इज द existence of an element in more than one crystalline forms is known as allotropy. 4 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन से हैं भाई? डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्रेफेन है और फ्लोरेंस है। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने जो है डायमंड को और इन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। डायमंड वेयर द कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर इन अ कंसर्न लेटेसी अरेंजमेंट। ग्रेफाइट वेयर द कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर इन शीट ऑफ अ 6 साइडेड लेटेसी। ग्रेफेन जो है सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट है। फ्लोरेंस जो है वेयर द कार्बन एटम्स आर बाउंडेड टुगेदर इन स्फेयर, सिलेंडर और एग शेप फॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड इंडिकेट एनी 3 फैक्टर्स अपॉन विच इट डिपेंड्स। तो solubility is defined as the maximum quantity of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to prepare saturated solution at a particular temperature. 3 factors upon which solubility depends. The general principle of solubility is like, dissolve, like. सेकेंड है सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और थर्ड है टेम्परेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। देखें, पहला है Ki + Cl2, फिर KCl + I2। तो ये मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स करके आपको पहले भी इक्वेशन समझाई थी, ये इक्वेशन भी मैंने इसी तरह सॉल्व कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन वही है जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, CaCO3 + HCl, CaCl2 + H2O + CO2। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के तहत मैंने आपको ये पहले समझाई हुई हैं, सिर्फ आपकी याद आने के लिए फिर अपलोड कर रहा हूँ ये। उसके बाद ये थर्ड है CO + O2 और CO2, ये भी पहले हम कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा यहाँ पे पिक लगा दी है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? डिस्क्राइब इट ट्रेंड्स एंड विद इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। द आयनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट एंड मेजर इन जूल और मोल। The ionization energy depends upon atomic size and nuclear charge. If we move from left to right in periods, the value of ionization energy increases. It's because of size of
atoms reduces and electron are held strongly by the electrostatic forces of nucleus. Due to this, element on the left side have less ionization energy. As we move down the group, ionization energy decreases from top to bottom. क्वेश्चन नंबर 7 में डिफाइन करना में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स. तो एटॉमिक नंबर है, द एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय symbol Z. Mass number, mass is a sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of atom of any element. It represented by symbol A and calculated by A is equal to Z plus N, where N is number of neutrons. Isotopes, atoms of the same elements having same atomic number but different mass number are called isotopes. Question number 8 है, write down any 3 properties of canal rays. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज यानी प्रोटॉन्स, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड. दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ. थर्ड है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर हैलोजेंस, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ हैलोजेंस. तो हैलोजेंस बिलोंग टू 7A ग्रुप एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. आगे उनके सैम्बल दिए हुए हैं, आयोडीन, एस्टेटीन. हैलोजेंस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. हैलोजेंस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे इजली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस विद एग्जांपल. ये हम कर चुके हैं. Oxidation and reduction reactions are electrochemical reaction. In electrochemistry, oxidation and reduction reactions involve transfer of electrons. Oxidation reaction, the electrochemical reaction in which atom, molecule or ion loses electron and its oxidation number increases is called oxidation reaction. Example दे दिए. उसके बाद है reduction reaction. The electrochemical reaction in which atoms, molecule or ion accept electron and its oxidation number decreases is called reduction reaction. Example given है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट डाउन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. आपने सिर्फ फार्मूला लिखना है. मैंने भी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर की हेडिंग डाल दी है. ग्लूकोज का CH2O और C6H12O6. हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOH2O2. बेंजीन CHC6H6. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सोल्यूशन ऑफ 20 क्यूबिक मीटर ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 80 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन आपकी वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन. तो ये हम पहले भी बता चुके हैं. पहले भी मैंने आपको इसका समझाया था कि हमें पहले तो टोटल सॉल्यूशन मालूम करना है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दोनों को प्लस करेंगे. 20 + 80 को हम प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा. तो इस तरह ये हमारा 20% जो है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है, 600 मिलीलीटर सैंपल ऑफ गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 सेंटीग्रेड टू 77 सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर. व्हाट वुड बी इट्स फाइनल वॉल्यूम. ठीक है. तो आपको ऊपर फार्मूला T1 T2 दे दिया गया है. किस तरह से हम जो है ये निकालते हैं. तो 300K और 350K आ गया, जबकि वॉल्यूम 1 हमें दिया हुआ है 600 ml. तो V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2. हमें V2 मालूम करना है तो वो इस तरफ आ गया, जबकि V1 T2 डिवाइडेड बाई T1 तो 600 मल्टीप्लाई बाई 350 डिवाइडेड बाई 300 तो 700 ml आ गया. ये आपकी बुक में गिवन है न्यूमेरिकल. अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर हैं. पहला है, राइट एनी 4 कंपैरिजन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स. तो वही आपका कंपैरिजन बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया है. पार्टिकल साइज लेस देन, अब यहाँ पे आपको कितने देने हैं 4. मैंने यहाँ पे 8 किए हुए हैं, आप 4 ही कीजिएगा कंपैरिजन. पार्टिकल साइज लेस देन 1 nm. होमोजीनियस पार्टिकल डिजॉल्व यूनिफॉर्मली. पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंक्टली सीन विद द नेकेड आई. क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस. 4 पॉइंट आपको करने हैं. इसी तरह जो है 4 पॉइंट नेक्स्ट टेंशन के भी इसी तरह 4 पॉइंट आपने लिख लेने हैं, और कोलाइड्स के भी जो है ये भी आपने इसमें से 4 पॉइंट्स लिख लेने हैं. मेन जो ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हैं आप वो इसमें से नोट कर लेंगे. आपकी बुक में भी ये आंसर गिवन है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग इट्स एटॉमिक मॉडल विद इट्स सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स. तो आपने जो है पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर द एटम. एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड टुक अ थिन शीट ऑफ गोल्ड एंड बम्बर्ड
bombarded alpha particles are obtained from a radioactive element like polonium. These rays scattered from the atom and examine on a zinc sulfide ZNS screen. अच्छा, ऑब्जर्वेशन में क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस illumination ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन. सेकंड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट. A few alpha particles 1 out of 8,000 retraced their path. कंक्लूजन में है, according to Rutherford, an atom consists of 2 parts nucleus and extra nuclear part. ये according to according लिख दिया गया. According to Rutherford, an atom consists of 2 parts nucleus and extra nuclear part. Majority of the alpha particles pass straight line and undeflected, show that most volume occupied by atom is empty. Third, alpha particles are positively charged and their deflection indicates that the spelling of atom has a positive charge which is named as a nucleus. The mass is concentrated in the nucleus and the electrons are distributed outside the positively charged nucleus. The electrons are revolving around the nucleus in extra nuclear part in orbit. क्वेश्चन नंबर 16 में 2 क्वेश्चन है. व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद 2 एग्जांपल्स. तो पहले इसका आंसर देख लें. द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बाउंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is contributed by one atom only is called coordinate covalent or dative covalent bond. A few examples of formation of coordinate covalent bond are given as under reaction between ammonia and hydrogen chloride. The reaction between ammonia and hydrogen chloride involves the formation of a dative bond between an atom in NH3 containing lone pairs and H plus ion from HCl. When ammonia reacts with hydrogen ions H plus in an aqueous solution of an acid, the hydrogen ion is attracted to the lone pair and coordinate covalent bond is formed. यहाँ पे आप जो है आगे पेज नंबर 82 पे इसकी डायग्राम है वो भी देखेंगे. When hydrogen chloride dissolve water, hydrogen ion is attracted to the lone pair of electron which is available on oxygen and hydronium ion is formed. पेज नंबर 82 में इसकी भी दिए हुए आपको वहाँ पे इक्वेशन बनाकर. वंस अ बॉन्ड इज फॉर्म इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल एनी डिफरेंस बिटवीन द डेटिव कोवलेंट एंड ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम इन रियलिटी. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ मोड ऑफ फॉर्मेशन. ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर ऑफ बाउंड फॉर्मेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. इसके बाद और में क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हाउ स्टील स्पून कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन, एक्सप्लेन विद द लेबल डायग्राम एंड इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन. तो देखिए, मेटेलिक कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. ऑल मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग इट्स सरफेस विद अदर मेटल लाइक टिन, जिंक. द कोटिंग ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मेटल लाइक आयरन कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोम, माइम, निकल एंड सिल्वर. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने टिन प्लेटिंग का पूछा है, स्टील स्पून का. तो यहाँ देखें, स्टील स्पून कैन बी टिन प्लेटेड बाय यूजिंग एक्टिफाइड टिन सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट. टिन SN metal is used as anode and steel spoon is used as cathode. When current passes through electrolyte, tin ion deposits at cathode as tin metal. Tin electrode is then changed into tin ion. अच्छा, इसकी डायग्राम जो है पेज नंबर 154 पर गिवन है. आप वहाँ से उसको देखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी भी डायग्राम और भी हैं. अच्छा, उसके अलावा जो है ये आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल मैं जो है पूरा पेपर इसमें मैंने विद आंसर जो है वो आपके लिए अपलोड कर दिया है. आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं. और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.